प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा जो इस सामाजिक जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके वो अपनी छवि समाज में बना सकते हैं। लेकिन आप कितनी भी छवि बनाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं तो ये हो आप, इतना तो मैंने बहुत बता दिया। ये हो आप, ये जो बिल्कुल गैप दिख रहा है ना, ये हो आप। किसके आगे? एक समाज के आगे। समाज इतना बड़ा है ना। और सामाजिक जो व्यक्ति या समाज है वो आपके सामने अगर इतना है तो जब आप इतना होंगे तो वो इतना बड़ा होता चले जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि हम समाज में अपना स्थान पा सकें? वो तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन हम उठने का प्रयास तो करेंगे ना। मान लो आप यहाँ हैं तो आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो तुलना इतने से हो रही थी तो आप पहुँच कहाँ जाएंगे? यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे अपने पूरे जीवन में। तो ऐसे ही काम हमें करने हैं और इससे ही हमें अपनी समाज के अंदर छवि बनानी है। तो कैसा कर सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे आप समझ सकते हैं और लिंक भी करने का प्रयास कर सकते हैं। आपने वो रामायण के महाराज बाली की कहानी सुनी होगी। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। तो जो बाली और सुग्रीव दो भाई थे तो उसमें जो बड़ा भाई बाली था तो उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि आप जिस भी व्यक्ति से लड़ेंगे तो उसकी आदि शक्ति आप में ट्रांसफ़र होती होगी। आदि शक्ति के आप मालिक हो जाएंगे। आपकी खुद की शक्ति तो होगी, बाकी आप उसके दूसरे की शक्ति को भी ले सकते हैं। तो कौन सी शक्ति को ले सकते? पॉजिटिव एनर्जी को आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे बाली दूसरे की शक्ति को खींच लेता था अपने अंदर, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? वैसा ही काम कर सकते हैं। अगर समाज में आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छाई झलक रही है, आपको दिख रही है कि अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो ये जो समाज में जो बुरा व्यक्ति भी है, अच्छा व्यक्ति भी है, वो अगर मैं अच्छा करूँगा तो वो मेरे साथ जुड़ता जाएगा। और जितने भी इतिहास में लोग रहे हैं उन्होंने ये ही फॉलो किया है कि उन्होंने अपने अच्छे काम के बलबूते से समाज में रह रहे उन ईमानदार व्यक्तियों को अपना बनाया। और अपना ही नहीं बनाया, उन विरोधियों को भी अपना बनाया। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं B.R. अम्बेडकर जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का। ऊंची कास्ट के लोग उनका सम्मान नहीं करते थे, लेकिन आज कर रहे हैं। आज उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया। वो व्यक्ति जिस वक्त उन्हें बुरा लग रहा था वो आज ना होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें ऐसे काम बिल्कुल करने हैं जिससे हम समाज में अपना स्थान बना सकें, और समाज में बनाने का प्रयास जो है वो हमें अपने अच्छे कर्मों से ही करना है।
आपको गलत कहेंगे लोग, कह सकते हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन आप अच्छे काम करिए, आप कोशिश करिए कि आप अपनी अच्छी डीड्स को, अपने अच्छे कर्म को आगे बढ़ा के समाज के अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ, इसमें ये भी होगा कि जो व्यक्ति आपके संपर्क में भी आएगा वो भी आपका बुरा करेगा। मान लीजिए कि जो आपके लिए एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था, वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा शुरुआत में, आपको लगेगा कि ये तो मेरा है, ये मुझे जान रहा है, मुझे पहचान रहा है, मेरी ईमानदारी को जान रहा है, मेरी कर्तव्य को जान रहा है, मेरे कर्म को जान रहा है। लेकिन आप से भी कोई ना कोई ऐसी गलती होगी, आपसे भी कोई ना कोई गलती होगी, उसको आधार बना करके वो व्यक्ति आपसे छूट जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? इस बात को आपको जानकारी में मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनसे कोई ना कोई मिस्टेक तो होती ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से मिस्टेक नहीं होती, सबसे मिस्टेक होती हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपके जो कर्म थे, आपने जो इतना अच्छा किया था या कुछ अच्छा किया था, वो एक मिस्टेक में बहुत ही कम मात्रा रखता है। आपके अच्छे कर्म ज़्यादा मात्रा रखते हैं। वो जो बुरा, अगर आपके साथ कुछ हो गया है, आपने कुछ बोल दिया है या कुछ कर दिया है, तो वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसलिए आप उसको, जो आप अच्छा कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, उससे डिमोटिवेट, जिस चीज़ से आप बुरी चीज़ से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी को याद रखिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने कितनी मेहनत से, कितने मतलब अच्छाई कर के आप वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप उसको बेस बना लेंगे तो आप रुकने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है उसका दुगना व्यक्ति आपके टच में आएगा। दुगना व्यक्ति आपके टच में आएगा, आपसे सीखेगा, जानकारी लेगा, फिर कुछ हिस्सा वो आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, फिर जो हिस्सा डाइवर्ट हुआ है उसका दुगना आपसे जुड़ेगा, और ऐसा प्रक्रिया दर प्रक्रिया ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने शुरुआत में ही बोला आपको कि समाज बहुत बड़ा है। आप इतने हैं तो समाज इतना है, और आप जितने बड़े होते जाएंगे समाज जो आपके लिए है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। आपके लिए क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता जाएगा। वही है ना कि आपको जो छोड़ के चले गए वो आपका क्रिटिसिज्म करेंगे, आपको उल्टा सीधा करेंगे, भला बुरा कहेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी दुगनी संख्या भी बढ़ती जाएगी, ये भी निश्चित है आपके लिए। तो अपनी अच्छाइयों को ना भूलें। आपको लोग बुरा कहेंगे, आपको लोग चिढ़ाएंगे, आपको लोग कुछ भी कहेंगे, तो मेरी आपसे बस यही सलाह है कि समाज में रहते हुए आप निराश ना हो। आप अपने अच्छे कर्मों से चमक सकते हैं, बन सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, लोगों को अपना भी बना सकते हैं। और इस हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं या रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बुरे ही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन बुरे लोगों ने उस दृष्टि से उस व्यक्ति को नहीं देखा,
जिसके लिए वो जाना जाता है, उसका विपरीत उन्होंने देखा, उनका विपरीत देखा, हमेशा उसकी बुराई देखने की कोशिश की। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई देखेंगे तो आपको बुराई ही दिखेगी। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, हमारे देश में कितने उन्होंने अच्छे काम किए। उन्होंने उन जैसा व्यक्ति हमारे पूरे देश में नहीं अभी तक हुआ, ना होगा। उन्होंने मात्र अपने सीधेपन से, अपने सरल स्वभाव से, अपने भोलेपन से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी छवि बनाई। आज 200 से ज़्यादा कंट्रियों में उनके लोग मूर्ति बना के स्टैचूज़ लगा रहे हैं। उनके नाम से मार्ग हैं, B.R. अम्बेडकर जी के नाम से मार्ग हैं। फिर भी हमारे देश में कुछ लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। क्यों कह रहे हो भाई? बुरा लगता है जब आप कोई सुनते हैं कि किसी ने आपके आइडियल्स को, आपके देश में बहुत अच्छे काम करने वाले को बुरा भला कह दिया, तो आपको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपने उस दृष्टि से देखा, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति उस दृष्टि से नहीं देखना चाह रहा है। उसको फील कब होगा? उसको फील जब होगा जब जैसे महात्मा गांधी के टाइम पर जो स्थिति बनी और उन्होंने जैसा काम किया, वैसा काम में जब वो लोग फंसेंगे, तब उन्हें याद आएगा कि वो व्यक्ति कितना महान था कि उस परिस्थिति से निकला। तब उन्हें समझ में आता है, तब उन्हें वैल्यूज़ पता पड़ती हैं उस व्यक्ति की। तो मेरा कहना आपसे यही है, अगर आप समाज में रह रहे हैं और आपको कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधा भला बुरा आपको मारेगा, आपको कुछ भी करेगा, आपको सरवाइव करना है। अपने अच्छे कर्म से ये सिद्ध करना है कि आप ही सही थे, दूसरा व्यक्ति गलत था नहीं, तो अपनी गलती को वो एक ना एक दिन ज़रूर उसको लगेगा, वो मानेगा। तो ऐसे ही कर्म करना है, ऐसे ही समाज में सरवाइव करना है, आपको निराश नहीं होना है। हमारे साथ के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और भी उनके भाई वगैरह हैं, छोटे उनके भाई बहन हैं, कुछ भी हैं, उनमें शायद इतनी समझ ना हो और वो समाज की इन बेकार जैसी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हों, उसमें वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हों और उनकी सोसाइटी जैसी स्थिति भी बन रही है, तो वो लोग मेरी बात को ज़रूर पकड़ें। और आपसे अनुरोध है मैं जो मुझे देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप मेरे थ्रू ना, लेकिन अपने थ्रू उनको समझाने का प्रयास करिए, और करिए ही करिए। आपके लोग नहीं सुन रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि अरे वो तो काफ़ी समझदार है, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन काफ़ी समझदार है। ऐसा नहीं है, वो आपसे छोटे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप में इतनी समझदारी है तो आप अपने छोटों को, अपने साथ के लोगों को आप समझा नहीं सकते हैं, बस उन्हें एक सलाह भी दे सकते हैं, उसे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि समाज में अच्छी छवि बनाई जा सकती है, और लोगों ने बनाई है, आज बना रहे हैं, काफ़ी लोग भी बना रहे हैं अपने अच्छे कर्मों से। खान सर को देख लीजिए, है ना, कितने अच्छे कर्मों से उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व बनाया है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कुछ हमेशा ही कुछ अच्छा किया होगा, कुछ ना कुछ उनसे गलत ज़रूर हुआ होगा, इसकी भी गारंटी है। मतलब आप समाज में रह रहे हैं तो आपसे मिस्टेक होंगी,
क्योंकि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आपसे कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आप गलत ना मानिए अपने आप को। आप उसको देखिए कि हम समाज में रहते हैं, हम समाज में रहते हुए मानसिक पीड़ित भी हैं, मानसिक पीड़ित हो जाते हैं। उस ऐसी स्थिति में हमसे भी कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से बने रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं आगे। तो मेरा अनुरोध फिर से यही है कि आप अपने से छोटों को, अपने प्रिय को ये समझा सकते हैं, उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं कि जीवन में लड़ना सीखिए। स्ट्रगल हर जगह है, हर साल स्ट्रगल है, हर साल हर पल पे भी स्ट्रगल है, उससे निकलना चाहिए। तो साथियों, आप, मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे। बात वो ही है, घुमा फिरा करके एक ही बात बार बार आती है सामने, और उम्मीद है कि आप इस बात को अपने लोगों में शेयर करेंगे, उनको समझदारी भरा, उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे, उनके लिए एक समझदार व्यक्ति के रूप में उन्हें जानकारी देने वाले बनेंगे। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक अच्छी समझदारी के साथ। धन्यवाद।